क्या बिल्कुल कम पढ़ के, बहुत ही कम मेहनत करके पढ़ाई के लेवल को 0 से 100 तक पहुंचाया जा सकता है? तो इसका आंसर है यस। देखिए कई बार क्या होता है बच्चों कि एक वो स्टूडेंट जो घंटों घंटों लगातार पढ़ता रहता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो उसके स्कोर बहुत ही कम आते हैं। नहीं होगा यार मुझसे, नहीं कर पाता, मैं कंसंट्रेट नहीं बैठ पाता तुम लोगों की। और एक वो स्टूडेंट जो बहुत कम मेहनत करता है, बस एग्जाम से कुछ दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट करता है और उसका रिजल्ट हाई चला जाता है, 95 से ऊपर चला जाता है। तो वो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, कौन सी सीक्रेट्स रूल जो है वो फॉलो करता है? तो वो जो रूल फॉलो करता है ना, वो आपको मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना विदाउट स्किप किए। सो हे एवरीवन, माय नेम इज शुभम शर्मा, मेंटर ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, एंड वेलकम बैक अगेन टू दिस चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या चीज फॉलो करनी है जिससे आपका पढ़ाई का जो लेवल है ना, वो 0 से 100 पहुंच जाए। देखिए अभी आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन परीक्षा के बाद आप नई क्लास में बैठोगे तो आपको करना क्या है? देखिए अभी कई बच्चे सोच रहे हैं सर हमें पहले पेपर तो देने दो, लेकिन हमें रहता है कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, करते कभी भी नहीं है। तो जो बच्चे पूरी साल अब की बार नहीं पढ़े और लास्ट में उनको स्ट्रेटेजी चाहिए कि हम पास कैसे हों, तो वो पहले ये चीजें कर लेंगे ना अगली क्लास में बैठने से पहले। तो वो फिर ये चीजें नहीं ढूंढेंगे कि हमको मोटिवेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ भी उनको नहीं चाहिएगा, आराम से पास हो जाएंगे। आपको पहले से ही वो रूल और रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे जिससे आपको ऑटोमेटिक आपका स्कोर हाई होने वाला है। बस आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे जिससे आपकी जो पढ़ाई है ना, बहुत कम मेहनत करके और बहुत कम पढ़ के हाई लेवल पर आप उसको पहुंचा सकते हो। देखिए पढ़ाई को आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी वर्सेस हार्ड स्टडी। आपको चुनना है कि हमें कौन सी करनी है। हार्ड स्टडी वही है जिसके नंबर कम आए थे और बहुत ज्यादा पढ़ा था। ये कौन सा है? बिफोर सम डेज एग्जाम के, है ना, बहुत कम मेहनत की और उसका रिजल्ट जो है हाई चला गया। कौन से? इस वाले से। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें ना बच्चों, तो आपको सबसे पहले जो एक चीज फॉलो करनी है ना, वो क्या है? देखिए वो आपका है टाइम टेबल। पहली ट्रिक है हमारी टाइम टेबल। देखिए टाइम टेबल एक ऐसी चीज है जैसे एक योद्धा होता है बिना हथियार के कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार से एक स्टूडेंट जो है ना बिना टाइम टेबल के कभी भी टॉपर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ये आप इसको दिमाग में बिठा लीजिए। जब तक टाइम टेबल नहीं होगा उसके पास तो कुछ भी नहीं कर, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो एवरेज हो, सभी के लिए लागू होता है ये टाइम टेबल। अगर आप लोग शुरू से बना लोगे ना तो आपका सिलेबस अकॉर्डिंग टू टाइम पूरा हो जाएगा, रिवीजन का आपके पास टाइम भी रिमेनिंग हो जाएगा, बचा रहेगा, आराम से आप लोग टॉप कर दोगे। लेकिन आपको टाइम टेबल सही तरीके से बनाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको 8-8 घंटे पढ़ना है, लेकिन अभी आप जब क्लास में बैठोगे नई क्लास के अंदर तो आप उसमें टाइम टेबल बनाकर बैठे कि मेरे को कब क्या करना है, कब बुक पढ़नी है, कौन सी बुक पढ़नी है, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है। अभी आपके लिए सारे सब्जेक्ट हार्ड रहने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि मेरे को क्या नहीं आ रहा, फिर आप उसके हिसाब से टाइम टेबल को बदलते चलिएगा कि अब मेरे को इस हिसाब से पढ़ना है, अब मेरे को इस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। पहली ट्रिक ये हो गई। दूसरी ट्रिक है आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स आपके क्या हेल्पफुल रहने वाले? देखिए जो ये बच्चा था ना जो हार्ड स्टडी कर रहा था, 6-6 घंटे 7-7 घंटे पढ़ रहा था, ये सिर्फ क्या कर रहा था, ये पूरे सिलेबस को याद कर रहा था, ठीक है, पूरी बुक्स को याद कर रहा था। लेकिन इसने क्या किया, स्मार्ट स्टडी वाले ने, इसने नोट्स बनाकर रखे थे जो इसके एग्जाम में आने वाले थे। इसने क्या किया, जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे ना, जो पिछले 5-6 साल से लगातार आ रहे थे, इसने वो क्वेश्चन नोट्स के अंदर लिख लिए और जब पेपर पास आए इसके, तो इसने वो नोट्स जो थे प्रिपेयर कर लिए, ना कि पूरी किताब को प्रिपेयर किया। इसने सिर्फ नोट्स प्रिपेयर किए और इसका रिजल्ट जो था हाई लेवल पर चला गया। तो आपको यही करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको नोट्स बनाते रहना है। और नोट्स कैसे? आप ऐसी राइटिंग में बनाओ जो आपको खुद समझ में आ जाए। इसमें आपको राइटिंग अच्छी नहीं करनी क्योंकि इसमें आपको कोई गोल्ड मेडल देगा नहीं। आपको नोट्स इस हिसाब से बनाने कि आपको खुद समझ में आ जाए, अंडरस्टूड रहे आपके खुद के हिसाब से। ठीक है, तो नोट्स बनाने। नंबर 2 ट्रिक है। 3 नंबर पे हमारे पास ट्रिक आते, वो है आपको क्वेश्चन पूछने हैं खुद से। ठीक है,
आस्किंग क्वेश्चन, खुद से आस्किंग करने, आपको खुद को आस्क करने क्वेश्चन। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे पास, देखिए हम जब ग्रुप में बैठे रहते हैं ना, तो हमारे को कोई भी क्वेश्चन जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। जैसे हम कई बार कहते हैं भाई मेरे से क्वेश्चन सुन लो, है ना। तो अब बच्चे कैसे, हमारे पास उस समय पर कोई दूसरा नहीं होगा तो क्वेश्चन सुनने के लिए, सुनाने के लिए, तो यहां पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है कि जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन याद कर रहे हो, तो आप उसको क्या करो, मिरर के सामने खड़े होकर उस क्वेश्चन को बोलिए और मिरर को आंसर दीजिए, क्योंकि मिरर में आपका ही सेम दूसरा आपको खड़ा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, खुद को क्वेश्चन बोलना है और खुद को ही आंसर देना है। इससे आपके जो माइंड की जो पावर है ना, वो बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। अगर आप आस्किंग क्वेश्चन करोगे, खुद से ही आस्किंग करोगे कि व्हाट इज द फिनोमेनन ऑफ साइंस, मतलब कुछ भी एटसेट्रा क्वेश्चन है, आप खुद से पूछोगे ना, तो आपको जो है वहां पे आपको जो नॉलेज है ना वो ज्यादा होगी। और बार बार ये चीजें करोगे ना आप लोग, तो आपके डेली रूटीन में आ जाएंगी, फिर आप इनसे बोर नहीं होगे। कई बच्चे क्या करते हैं, सर हम बोर हो जाते हैं, ये है वो है। तो डेली इनको आप करोगे तो आपका जो रिजल्ट है, आप खुद ये देखोगे कि हाँ सर, हाँ शुभम भैया, इस बार हमारा रिजल्ट है ना टॉप आने वाला है, क्योंकि हमने स्ट्रेटेजी आपकी फॉलो की है। और ये मैंने भी फॉलो की थी जब मैं 10th और +2 में था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 4 पर हमारे पास आता है कि आपको कुछ एक चीजों से दूर रहना है। सबसे पहला नाम है सोशल मीडिया। यहां पे बच्चे कहेंगे सर ये तो अभी हमारे पेपर खत्म होंगे तो हम थोड़े बहुत दिन तो मौज मस्ती करेंगे, है ना, मामा के बुआ के इनके जाएंगे, फोन चलाएंगे। बेटा वो समय आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको खत्म नहीं करना है। आपको सोशल मीडिया से हो जितना दूर रहना है, क्योंकि अगर एक बार आपको इसकी आदत लग गई ना, फिर आप लोग कितने ही टॉपर हो, कितने ही इंटेलिजेंट हो, आप कभी भी टॉपर वाली गिनती में नहीं आओगे। ये मेरी बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, जितना हो सके उतना दूर रहना है, क्योंकि ये वो चीज है जो आपको हर समय हर सेकंड डिस्ट्रैक्ट करेंगी। और इनका जो डिस्ट्रैक्शन है ना, वो काफी होता है आपको एवरेज स्टूडेंट बनाने के लिए। एवरेज का तो खाता ही खराब हो जाएगा, और जो टॉपर है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा, जैसे ये आया था। लेकिन इसने तो सोशल मीडिया से दूर था, लेकिन इसने भी स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की। कौन सी, नोट्स वाली स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की। तो आपको हो सके उतना आप सोशल मीडिया से दूर रहिए, बेहतर रहोगे और सुरक्षित भी रहोगे। किसके मामले में, परसेंटेज के मामले में। और इसके बाद में आपके जो 5 नंबर पर जो ट्रिक आती है वो है टेक ए ब्रेक बिटवीन स्टडी। देखिए अब आपने चारों चीजें फॉलो कर ली, लेकिन आपको एक चीज और फॉलो करनी है, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर हमने फॉलो तो कर लिया, लेकिन सर हम बोर हो जाते हैं। भाई उनकी बात सही भी है, बोर तो सभी होते हैं, हर चीज में बोर होते हैं, पढ़ाई में ज्यादा होते हैं, मेरे को इस बात को पता है। तो उसमें आप क्या करना है, आपको ब्रेक लेना है। जैसे मान लो आपने टाइम टेबल बना लिया कि मेरे को पहले साइंस पढ़ना है फिर मैथ पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, साइंस जैसे आपने खत्म किया, पढ़ लिया, उसके बाद में आपको 15 मिनट का ब्रेक लेना है, और उसके बाद में दोबारा से पढ़ने लग जाइए। और अगर आपको नींद वगैरह आ रही है तो आप फेस वॉश कर सकते हो, मुंह धो सकते हो, पानी पी सकते हो, टहल सकते हो। लेकिन और मैं तो आपको ये बात कहना चाहूंगा कि आप है ना वहां पे क्या लगा लीजिए, अलार्म लगा लीजिए, जो आपको सही 5 मिनट या 15 मिनट के बाद में आपको जगा दे कि भाई हाँ खड़ा हो जा, तेरे को पढ़ना है। चाहे फोन में रिंगटोन सेट कर लीजिए कि तेरे को पढ़ना है, जल्दी से आजा, जल्दी से आजा। उससे आपको क्या रहेगा कि मेरे को पढ़ना है, ठीक है। तो टेक ए ब्रेक बिटवीन स्टडी। आप पढ़ रहे हो तो बीच में जितना ब्रेक लोगे ना, ज्यादा तो लेने ना, आपको कब लेना है कि आपने एक सब्जेक्ट खत्म कर दिया, अब दूसरे की बारी है, तो उससे बीच में आपको मिड पॉइंट में आपको ब्रेक लेना है। वो आपका सही रहेगा, जिससे आपका दिमाग जो है ना फ्रेश अप हो जाएगा और आप अधिक समय तक पढ़ाई कर पाओगे। ये हमारी थी 5 ट्रिक जो आपको हर हाल में फॉलो करनी है 100% लाने के लिए, ठीक है। और एक आपके पास बोनस ट्रिक ये है जो हर बार आपको देकर जाता हूं कि आप जब भी पढ़ो ना, तो वहां का एनवायरमेंट देखकर पढ़ना, कि वहां पर कोई भी नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन जो मटेरियल है ना वो वहां पर नहीं होना चाहिए। जैसे आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं पढ़ना है, जहां पे शोर शराबा हो रहा है वहां पर आपको बैठकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ऐसी जगह चुनिए जहां पर कोई ना हो, सिर्फ आप हो और आपकी किताबें हो। भाई कई बच्चे कहेंगे सर घर वाले होते हैं, घर वाले बिल्कुल होते हैं, घर वाले आप कभी परेशान नहीं करते। तो
एक वो बच्चा है जो भाई साउंड सिस्टम के आगे पढ़ रहा है, तो पढ़ाई उसको कहां से आएगी। तो ऐसी जगह चुनिए जहां पे आपको लगे, पीसफुल लगे आपको, कि मैं यहाँ पे आराम से पढ़ सकता हूँ, मेरे को डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। और जितने आपके पास गैजेट्स हैं, फोन, लैपटॉप, मोबाइल फोन, कुछ भी, उनको आप इतनी दूर रख दीजिए जिससे आपको उनकी कुछ भी आवाज सुनाई ना दे। तो ये था हमारे पास कि सर स्मार्ट स्टडी वर्सेस हार्ड स्टडी, हमें स्मार्ट स्टडी चुननी है। और जिस बच्चे को ये स्टडी में जोन से भी चुननी है ना, वो कमेंट कर दो कि हाँ सर हमारे को ये चुननी है या ये स्टडी चुननी है। कमेंट कर देना, मैं कमेंट देखूंगा और उसको रिप्लाई भी दूंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक कमेंट और एक लाइक और सब्सक्राइब करके आपके भैया को आगे बढ़ाइए। एंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।